क्लास 12 विषय रसायन विज्ञान। सबसे पहले हम आपको आज स्टार्ट करेंगे विलयन पर। इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। विलयन से आप समझते क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन की पहले आप परिभाषा लिखिए। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं। पहला घटक इसका कहा जाता है विलायक, और ये पहला घटक है। दूसरा घटक आपका ये कहा जाता है विलेय। विलायक को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्वेंट, और विलेय को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल सॉल्यूशन, माने विलायक और विलेय जब मिलेगा तो जो बनाएगा उसे हम क्या बोलते हैं? विलयन। विलयन हुआ क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, विलायक और विलेय। विलायक को सॉल्वेंट बोलते हैं और विलेय को बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम विलायक जानेंगे। विलायक की परिभाषा लिखिए। विलायक, विलायक की परिभाषा। विलायक की परिभाषा, विलयन के जिस घटक की, विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे हम विलायक कहते हैं। और दूसरे घटक को अर्थात विलीन हुए पदार्थ को विलेय कहते हैं। फिर से, विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं, तथा दूसरे घटक को अर्थात विलीन हुए पदार्थ को विलेय कहते हैं। जैसे चीनी ले लीजिए, पानी ले लीजिए, तो पानी में थोड़ा सा चीनी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे तो विलयन बन जाएगा, जिसमें पानी आपका विलायक कहा जाएगा और जो चीनी आपकी है वो विलेय कहा जाएगा। चलिए ठीक, इसके बाद हम चलते हैं विलयन के प्रकार में। विलयन को कई कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा सा तनु विलयन के बारे में। किसके बारे में? तनु विलयन के बारे में। तनु विलयन, तनु विलयन, तनु विलयन को आप बोलते हैं डायल्यूट सॉल्यूशन। अब तनु विलयन क्या होती है? जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होने पर उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। माने सांद्रता के आधार पर आप समझ लीजिए कि विलयन को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका तनु विलयन है, दूसरा सांद्र विलयन है। तनु विलयन तब कहा जाएगा जब विलयन में विलेय की सांद्रता कम होगी, तब विलयन को हम तनु विलयन कहेंगे, और जब विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होगी तब उस विलयन को हम बोलते हैं सांद्र विलयन। विलेयता के आधार पर विलयन की दो कैटेगरी हुई, तनु विलयन और सांद्र विलयन। इसके बाद हम चलते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को इंग्लिश बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन क्या होता है? एक ऐसी अवस्था, विलयन की एक ऐसी अवस्था होती है जब विलायक में विलेय का घुलना बंद हो जाए, तब ऐसे विलयन को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
संतृप्त विलयन क्या है? संतृप्त विलयन विलयन की एक ऐसी अवस्था होती है, उस अवस्था के पहुंचने पर विलायक में विलेय का घुलना बंद हो जाएगा, तो ऐसे विलयन को हम बोलेंगे संतृप्त विलयन। और जब तक उसमें घुल रहा है, विलायक में जब तक घुल रहा है, तब तक उस विलयन को हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। अब हम चलते हैं विलेयता के बारे में। विलेयता क्या होती है, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। विलेयता, विलेयता क्या है? विलेयता के बारे में जानिए। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। फिर से, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो चलिए ठीक है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। अगला टॉपिक आपका है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से 4 होते हैं, जिनमें आपका होता है ताप, जिसे आप टेम्परेचर कहते हैं। ताप ये भी विलेयता को प्रभावित करता है। अगर ताप बढ़ाया जाता है, विलयन की कंडीशन के आधार पर अगर ताप बढ़ाया जाता है, तो उसकी जो विलेयता होती है वो प्रभावित होती चली जाती है। विलेय और विलायक की प्रकृति, दूसरा है पहला ताप, दूसरा है विलेय और विलायक की, विलेय और विलायक की प्रकृति। दूसरा कारक ये आपको प्रभावित करेगा। इसमें 2 स्थितियां होती हैं, एक ध्रुवीय विलायक है कि अध्रुवीय विलायक है। किसी विलायक में वे पदार्थ विलेय होते हैं जिनकी प्रकृति विलायक जैसी होती है। आयनिक या ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय या क्षीण ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। इसके बाद अगला है विलेय के कणों का आकार। विलेय के कणों का आकार। विलेय के कणों का आकार। किसी क्रिस्टलीय ठोस के छोटे कण बड़े कणों की अपेक्षा जल्दी घुलते हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोस के छोटे कण बड़े कणों की अपेक्षा जल्दी घुलते हैं। इसके बाद है सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव। विलयन में सम आयन की उपस्थिति से, विलयन में सम आयन की उपस्थिति से साधारणतः अल्प विलेय लवणों की विलेयता घट जाती है। विलयन में सम आयन की उपस्थिति से साधारणतः अल्प विलेय लवणों की विलेयता घट जाती है। जैसे AgCl की जल में विलेयता, AgCl की जल में विलेयता सोडियम क्लोराइड के विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि क्लोराइड आयनों की उपस्थिति AgCl की विलेयता को कम कर देती है। इसके बाद अब हम पढ़ने चल रहे हैं विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। 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 विलयन के यूनिट आयतन में विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं? विलयन के यूनिट आयन में विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है।
विलयनों की सांद्रता सुविधानुसार भौतिक यूनिटों या विलयनों की सांद्रता सुविधानुसार भौतिक यूनिटों या रासायनिक यूनिटों में व्यक्त करने की प्रमुख विधियां निम्न हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक यूनिटों में व्यक्त करने की विधियां। भौतिक यूनिटों में व्यक्त करने की विधियां। भौतिक यूनिटों में व्यक्त करने की विधियां। अब भौतिक यूनिटों में विलयन की भार प्रतिशतता, इसमें पहली हेडिंग आती है विलयन की भार प्रतिशतता। विलयन की भार प्रतिशतता। विलयन की भार प्रतिशतता 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। भार प्रतिशतता को हम निम्नलिखित सूत्र से गणना करते हैं। भार प्रतिशतता बराबर भार प्रतिशतता को आपको निकालना है। भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में